हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2। हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्या पढ़ा था? सिमिलर ट्राइंगल के बारे में और सिमिलर फिगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने थेल्स थ्योरम सीखी थी। थेल्स थ्योरम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो गया, ये जो एक्सरसाइज होगी थेल्स थ्योरम और उसका जो 6.2 थ्योरम है जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, उन दोनों का ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर एक ट्राइंगल है और अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवाइड करती है। गौर करिए, ये लाइन इसके अगर पैरेलल हो तो क्या होगा? कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अदर टू साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी ए बी सी सपोज, और ये डी और ई। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये पार्ट यानी ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू किसके होगा? ए डिवाइड बाय ई सी। ठीक है, अगर आपने थेल्स थ्योरम अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये रूल यूज होगा, अदरवाइज इसका रेसिप्रोकल यानी डीबी ऐसे भी चल सकते हैं, डीबी डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू होगा ईसी डिवाइड बाय ई। यानी अगर हमने नीचे से यहां लिया तो यहां से यहां भी नीचे से ही लेना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल है, सपोज ऐसे भी हो सकता है ए बी, अगर हमने ये टोटल पार्ट लिया, गौर करिए, अगर ए बी और ये ले लिया ए डी डिवाइड में रेशियो में, तो इधर भी यही लेना होगा और वो इसके इक्वल होगा ए सी डिवाइड बाय ए ई, क्योंकि हमने यहां ऊपर का पार्ट लिया था ए ए डी, तो यहां भी ए ई लेना होगा और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट है ना, किसी भी तरीके से, जैसे कि बी डी डिवाइड बाय बी ए, बी डी ये वाला पार्ट और पूरा पार्ट इज इक्वल टू किसके होगा? ये वाला पार्ट ई सी या सी, जिसे हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय सी ए। मतलब जिस तरह से आप यहां लेते हैं उसी तरह से यहां लिया जाएगा। यही थेल्स थ्योरम थी। ठीक है, मेन तो ये थी थेल्स थ्योरम, लेकिन उसका जो एडवांस है वो ये है। सोल्व हो रहे हैं तो इसका यूज करेंगे, अदरवाइज इनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें दो फिगर दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि दोनों ही फिगर में ट्राइंगल एबीसी है, डी पैरेलल है बीसी के, लिखा हुआ है डी इज पैरेलल टू बीसी के, दोनों ही फिगर में। और कुछ वैल्यूज दी गई है, यानी एडी की लेंथ दी गई है, एई की लेंथ दी गई है और डीबी की लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में। सेम प्रोसेस यहां है, बस यहां एडी नहीं दी गई है और यहां पर ईसी नहीं दी गई है। तो फर्स्ट फिगर में हमें ईसी बताना है और सेकंड फिगर में हमें एडी बताना है। तो गौर करिए, फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, अगर डी यहां लिख सकते हैं बिकॉज डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर ऐसा है तो निश्चित सी बात है थेल्स थ्योरम का ही यूज होगा। ठीक है, उसमें क्या कहता है? एडी डिवाइड बाय डीबी इज इक्वल टू किसके होगा? ए डिवाइड बाय ईसी। ठीक है, अब आपको यहां वैल्यू पुट करनी है। एडी कितनी है? 1.5 डिवाइड बाय डीबी कितनी है? डीबी 3 इज इक्वल टू ए कितनी है? 1 सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाय ईसी कितनी है? हमें फाइंड करनी है। एसी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? गौर करिए, देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है। पॉइंट हटाने के लिए हम एक जीरो यहां लगा देंगे, पॉइंट खत्म। क्लियर है? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, रिड्यूस फॉर्म होगी। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या बचता है हमारे पास? इधर 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी EC, 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 2, EC हमारी 2 सेंटीमीटर आ जाती है। क्लियर है? सेम प्रोसेस। ये जरूर याद रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में तो आपको सेंटीमीटर लिखना होगा। सेम प्रोसेस आप इसमें भी यही रूल लगाएंगे। देखिए एडी डिवाइड बाय डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ईसी, और इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला भी कुछ सेम ही लगेगा ये वाला थ्योरम। तो एडी और डिवाइड बाय डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ईसी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। आपको एडी फाइंड करनी है, डिवाइड बाय डीबी कितनी है? 7.2 इज इक्वल टू ए कितनी है? 1.8 डिवाइड बाय ईसी कितनी है? 5.4। देखिए, अगर डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, सेम का मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, जैसे कि यहां भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहां भी, तो और डिवाइड में हो तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें करेंगे 3 ऑफ एडी आएगा इज इक्वल टू 7.2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नेचुरल सी बात है ये डिवाइड में जाएगा। एडी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब आप या तो इससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज
पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा सकते हैं, फिर डिवाइड कर सकते हैं। देख लीजिए 3 2 6 है ना, और पॉइंट आ जाएगी, और 3 4 12, 2.4 सेंटीमीटर हमारी एडी आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए गए हैं और उसमें कहता है कि E and F are 2 points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी एक ट्राइंगल PQR है, PQR। 4 E and F जो है पॉइंट्स है PQ पर, यानी PQ पर तो एक पॉइंट है E, सपोज यहां है, और PR पर पॉइंट है F। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तीनों केसेस में ये बताना है कि क्या EF को E और F को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। मेनली यही बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए यहां पर कन्वर्स चलेगा, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम। जो सेकंड थ्योरम थी उसमें यह कहा गया था, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और कोई एक लाइन है जो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी एक लाइन है, हमें नहीं पता अभी ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये डिवाइड बाय ये, यानी P डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू हो जाए PF डिवाइड बाय FR, अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे यस, फिर ये EF जो होगी QR के पैरेलल होगी। इफ ये इज इक्वल टू ये, देन EF इज पैरेलल टू QR। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। क्या अगर ऐसा हो, जो थ्योरम यूज होगी, जो हमें ये रेशियो यूज करना है वो उसके अकॉर्डिंग यूज करना है कि दे क्या रखा है क्वेश्चन में। जैसे कि अगर मान लीजिए इसने ये टोटल दी होती और ये दी होती, तो यहां भी ये टोटल देगा और ये देगा, तब आप कौन सी कैसे चेक करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। बिल्कुल सेम थ्योरम। कैसे, अब आप करके देखेंगे कि PQ यानी टोटल डिवाइड बाय PE इज इक्वल टू टोटल यानी PR डिवाइड बाय PF। अगर ये इक्वल है, इफ दीज आर इक्वल्स, देन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर इनका कन्वर्स भी सेम आ रहा है तो भी हम कहेंगे ये पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। देखिए इसने क्या दिया है, ये ट्राइंगल दिया है और इस ट्राइंगल में P 3.9 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 3.9 सेंटीमीटर, एंड EQ यानी ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, PF 3.6 सेंटीमीटर है एंड FR 2.4। जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये और ये दिए हैं, ये और ये दिए हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम देखते हैं। हमें क्या करना होगा, P डिवाइड बाय EQ करते हैं। ठीक है, क्या आएगा 3.9 डिवाइड बाय 3, यानी एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके देखिए, फिर इसको सोल्व करके देखिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यस, दिस लाइन इज पैरेलल टू QR। नाउ इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम 0 लगाएंगे। ठीक है, रिड्यूस कर दो इसे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा, यानी 13/10। यहां भी छोड़ सकते हैं, या इसे डिवाइड करने के बाद 1.3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना, रिड्यूस करना जितना पॉसिबल है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ अब हमने ये निकाल चुके हैं, अब हम निकालनी है PF डिवाइड बाय FR। कितना है 3.6 डिवाइड बाय 2.4। इसको भी रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा डिजिट लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। 12, देखिए 12 2 जा और 12 3 जा, ये आए 3/2। क्या कह सकते हैं अब आप, क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि PE और EQ का जो रेशियो है वो 13/10 है। आप अगर डिवाइड भी करेंगे तो वो आएगा 1.3, और अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, या ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे भी पता चल जाएगा। क्योंकि यहां देखिए, बिकॉज PE डिवाइड बाय EQ नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR, यानी ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट है, सो नॉट इक्वल टू है। सो इस कंडीशन में EF इज नॉट पैरेलल टू QR। बताइए समझ में। अगर ये दोनों पार्ट बिल्कुल, ये भी 13/10 है, अगर ये 13/10 है और ये भी 13/10 आ जाता तो हम कह देते यस ये पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। एक पार्ट आपको इसमें खुद करना होगा। देखिए हमने सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह होगा, है ना, जैसा फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल सेम होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट जो है थर्ड पार्ट वो लिया है। इसमें
फिगर वही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बट डिजिट चेंज कर दी गई है। पी क्यू दिया है, पी क्यू मतलब ओवरऑल टोटल 1.28 सेंटीमीटर, एंड पी आर दिया है, इधर का देखिए 1 पी आर 2.56 सेंटीमीटर। क्लियर है? टोटल दे दी दोनों तरफ की। पी 0.18 एंड पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जैसा हमने बताया कि क्वेश्चन में जो डिजिट दे रखी है या लेंथ दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है? तो इसमें देखिए टोटल अगर हमें चेक करना होगा कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो हम क्या करेंगे इसमें, इफ पी क्यू, और ऐसे भी लिख सकते पी, ये ले लीजिए टोटल ले लीजिए डिवाइड बाय इफ ये इज इक्वल टू, अगर हमने यहां ये लिया है तो आपको लेना होगा पी एफ डिवाइड बाय पी आर टोटल। अगर ये इक्वल है तब हम कहेंगे कि पी क्यू आर के पैरेलल होगी। ठीक है? तो देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नाउ अब हम एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं, देखते हैं पी डिवाइड बाय पी क्यू। पी कितना, 0.18 डिवाइड बाय 1.28। ठीक है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, सेम का मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ये बचता है 18, दैट इज 18 और 1 to 8। इसको डिवाइड कर लीजिए ऐसे टर्म से कि दोनों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। लाइक 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 9 जा है ना, और 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा, तो 9/64 आता है इनका रेशियो। ठीक है? नाउ अब हम ये निकालते हैं पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ कितना, दैट इज 0.36 डिवाइड बाय पी आर कितना 2.56। सेम प्रोसेस, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, और 36 डिवाइड बाय 256। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 9 जा 36 होते हैं, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16। व्हाट वी गेट, दीज आर पी बाय क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय पी आर, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है। पी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय पी आर, बिकॉज हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज ये इज इक्वल टू ये है। सो इस बार ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर। इस बार पैरेलल होगी क्योंकि इनका दोनों का रेशियो 9/64 एंड 9/64 सेम आ रहा है। सो अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर इसकी। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फिगर गिवन है कि इन दिस फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एंड एल एन ये वाली लाइन सी डी के पैरेलल है। ठीक है? तो हमें प्रूव करना है ए एम डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाय ए डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है आप गौर करिए, यहाँ पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो ए बी सी ये वाला ऊपर का, जिसमें एल एम जो है पैरेलल है बीसी के, एंड एक ट्राइंगल हमारा नीचे है ए डी सी ये वाला, इसमें एल एन पैरेलल है डीसी के, ऐसा गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है। अब गौर करिए, जो हमने थेल्स थ्योरम का यूज किया था बिल्कुल सेम थ्योरम यूज होगी। जब ये लाइन इसके पैरेलल दे दी गई है तो क्या होगा, तब ये डिवाइड बाय ये या ये डिवाइड बाय ये, यानी हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लेना है। देखिए प्रूव क्या करना है, एम ये और डिवाइड बाय ए बी, टोटल पार्ट दिया है तो हम भी इसी के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए हम कैसे चलते हैं, जो हमने लिखवाए थे 3 पार्ट्स की, हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव गिवन क्या है, हालांकि ये दिए हुए हैं है ना। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में इसके, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है? इसमें चलते, बिकॉज एल एम इज पैरेलल टू बीसी, इट इज गिवन, बीसी सी बी एक ही बात है। ठीक है? जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो थ्योरम का यूज करेंगे, तब हम लिखेंगे ए एम। सो ए एम डिवाइड बाय ए बी होगी इज इक्वल टू किसके होगी, पहली बात तो ये समझिए हमने ए बी क्यों दिया, ए बी इसलिए दिया पैरेलल होगी तो ये डिवाइड बाय पूरा पार्ट बी, ये डिवाइड बाय पूरे पार्ट के इक्वल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ए एम डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू किसकी होगी, ए एल डिवाइड बाय ए सी। ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, आप ऐसे देखेंगे तो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, जैसा ऊपर का ट्राइंगल अगर हम इसे ऐसे घुमा दे, और ये एम है और ये एम है, तो क्या होगा,
AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय AD। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ADC या ACD, ACD जो नीचे वाला है। सेम प्रोसेस होगा क्योंकि बिकॉज LN इज पैरेलल टू DC, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। DC या CD लिख सकते हैं, क्यों? गिवन है। ठीक है, सो क्या होगा? सेम प्रोसेस AN डिवाइड बाय AD, है ना? AN डिवाइड बाय AD, क्यों? क्योंकि यहाँ गिवन या हमें प्रूव जो करना है AN डिवाइड बाय AD प्रूव करना है। सो हम ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेशियो में आ जाएगा। AN डिवाइड बाय AD किसके इक्वल होगा? इसके AL डिवाइड बाय AC, AL डिवाइड बाय AC, इक्वेशन नंबर 2। बताइए, इस बार हम नीचे वाला ले रहे हैं, ये डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय तो टोटल होगा। ठीक है, अब देखिए कभी दो इक्वेशन होंगी, एक ये है एक ये है, जैसे हम थ्योरम में भी प्रूव करा चुके हैं ऐसा कि उन दोनों इक्वेशनों का एक पार्ट अगर इक्वल है तो दूसरा पार्ट अपने आप इक्वल होगा। कहने का मतलब हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये भी लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो एक पार्ट इक्वल है, सो AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू किसके होगा? AN डिवाइड बाय AD, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, बताइए कि अगर किन्हीं दो इक्वेशनों का एक पार्ट इक्वल हो तो दूसरे पार्ट को हम इक्वल रख लेंगे, और जिस भी तरह से हमारा आंसर आ और इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें फिगर गिवन है और जिसमें कहा गया है कि D इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो हमें प्रूव करना है DF डिवाइड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय AC। ठीक है, जब ट्राइंगल में जो पैरेलल लाइंस दे रखी है तो उन्हीं ट्राइंगलों में हमें चलना है। देखिए बिकॉज D जो है पैरेलल है AC के, तो हम पूरे ट्राइंगल पे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC बिकॉज D इज पैरेलल टू AC। ठीक है, D इज पैरेलल टू AC। चलिए सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का यूज करें क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। क्या होगा? नेचुरल सी बात है, BE डिवाइड बाय EC होगा, सो BE डिवाइड बाय EC किसकी इक्वल होगा? BD डिवाइड बाय DA या AD। बताइए कुछ नहीं, बस थेल्स थ्योरम का हमने यूज किया है। ये इसके अकॉर्डिंग दिया है, आप देख सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसमें BE डिवाइड बाय EC, यानी ये पार्ट डिवाइड बाय ये आ रहा है, तो हमें यही लेना होगा, ना कि ऐसे लेना होगा कि BE डिवाइड बाय BC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। क्लियर है? यहाँ पे अब हम इससे ज्वाइन है एंड इससे ये ज्वाइन है। ठीक है, अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल AB E में। क्यों? बिकॉज DF जो है इज पैरेलल टू AE। ठीक है, ये गिवन है हमें। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसे हटा देते हैं। अब तो यहां भी हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो BF डिवाइड बाय FE इज इक्वल टू BD और डिवाइड बाय DE। क्लियर है? अब बिल्कुल सेम तरीके से हम इनकी कंपेयर कर लेंगे, या लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट एक पार्ट इक्वल है, आप गौर से देखिए, सो दूसरा पार्ट अपने आप इक्वल होगा। सो BE डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू BF डिवाइड बाय FE। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। फिगर गिवन है आपकी, और इस फिगर में DE पैरेलल है OQ के, ये वाली लाइन OQ के पैरेलल है, एंड DF ये लाइन OR के पैरेलल है। हमें शो करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। तो जैसे हम बता चुके हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो है उसमें क्या कहता है,
अगर ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाता है ना, उसके एंड पॉइंट, तो हम ये कह देंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे करना है। एक बार तो देखिए इस ट्राइंगल में चलना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू में, यहां बना देते हैं। देखिए इस टाइप से ट्राइंगल आपका है पी क्यू ओ, इसमें जो है डी और ई पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है, जिसमें हमें चलना है। तो इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, यहां भी देख सकते हैं, क्लियर है। यहां लिखेंगे बिकॉज ई डी इज पैरेलल टू ई क्यू, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। देन थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, अगर ये इसके पैरेलल है तो इन साइडों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। सो पी डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाय डी ओ, क्लियर है। अब हम चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में, आप देख सकते हैं जिसमें पैरेलल दी गई है उसमें ही हमें चलना है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, ठीक है, पी ओ आर, दैट इज डी एफ, ठीक है। इसमें बिकॉज यहां लिख सकते हैं, बिकॉज डी एफ जो है पैरेलल है ओ आर के, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिख सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि हमने यहां भी यही प्रोसेस लिया है, ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। तब यहां भी बिल्कुल सेम प्रोसेस लेना है, चाहे तो आप इसे पहले लिख सकते हैं कि पी डी डिवाइड बाय डीओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एफ डिवाइड बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाय डीओ, क्लियर है। ठीक है, जैसे हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि अगर किन्हीं इक्वेशनों का एक पार्ट इक्वल है सो अनदर पार्ट अपने आप इक्वल होगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, क्लियर। अब देखिए निकल कर क्या आता है कि पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। वो जैसे हम बता चुके हैं किसी भी ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये डिवाइड बाय ये आए इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। यहां भी ये सेम प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। तो ई एफ जो है, सो ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल सेम फिफ्थ की तरह ये फिगर गिवन है आपकी, और इसमें क्या आता है कि ए बी सी जो है आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, यानी ओपी पर एक पॉइंट ए है, ओ क्यू पर बी है एंड ओ आर पर सी है। और इस तरह से है कि ए बी जो है ये पैरेलल हो जाती है पी क्यू के, एंड ए सी पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें कि बी सी क्यू आर के पैरेलल होगी। तो देखिए जिस ट्राइंगल में जो लाइन जिसके पैरेलल है हम उस ट्राइंगल को ले लेते हैं और उसमें थेल्स थ्योरम का यूज करिए। गौर करिए, अगर हमें ये लाइन इसके पैरेलल दिखानी है तो आप ये दिखा सकते हैं कि ओ बी डिवाइड बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाय सी आर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर आपने दिखा दिया तो बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर है। तो और गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो हम इस वाले ट्राइंगल में चले, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना भी सकते हैं, ओ पी क्यू, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ए और बी इसके पैरेलल है। ऐसे घुमाकर देख सकते हैं कि ये फिगर बिल्कुल थेल्स थ्योरम का यूज हो सकता है इसमें या होगा। सो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू के, क्लियर है। अब जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो हम कौन सी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हम थेल्स थ्योरम का। क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो अदर टू साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, सो ओ ए डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय पी ए इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय बी क्यू, क्लियर है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपको इस वाले ट्राइंगल में चलना है ओ पी आर में, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं लाइक दिस पी ओ आर, क्योंकि ये लाइन ए और सी इज पैरेलल टू पी आर के। तो लिख सकते हैं
इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है, OPR लिख दीजिए, ORP लिख दीजिए, किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं। नाउ बिकॉज AC इज पैरेलल टू PR, सो अब देखिए क्या हो सकता है, OC डिवाइड बाय CR इज इक्वल टू OA डिवाइड बाय AP। इक्वेशन नंबर 2, सभी में लगभग एक ही मेथड चल रहा है, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, और आप देख सकते हैं इसमें अगर दो इक्वेशन में एक पार्ट इक्वल हो जाए तो अदर टू पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। लाइक अब ये देखिए, ये पार्ट और इसका ये पार्ट इक्वल है। अगर कंपेयर करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सो वी गेट व्हाट वी गेट, ये वाला जो पार्ट है और इज इक्वल टू इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। OB डिवाइड बाय BQ इज इक्वल टू OC डिवाइड बाय CR, होगा या नहीं? अब देखिए निकल कर क्या आता है, OB डिवाइड बाय BQ इज इक्वल टू OC डिवाइड बाय CR। जैसे कि हम बता चुके हैं, अगर किसी ट्राइंगल में ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाए तो नेचुरल सी बात है ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां लिख सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सो फिर क्या होगा, अगर ऐसा है तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर BC जो है वो पैरेलल हो जाएगी आपके QR की, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम कौन सी थी, थेल्स थ्योरम। उसका यूज करने के बाद हमें ये प्रूव करना है दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, a line drawn through the midpoints of one side of a triangle। इस ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अगर इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि इसके पैरेलल है तो ये बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, हमें ये प्रूव करना है। इसमें ये दिया गया है कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th क्लास में भी आपने ये थ्योरम प्रूव की होगी, बट अनदर मेथड से। यहां हम इसको प्रूव करने वाले यूजिंग थ्योरम 6.1 दैट इज थेल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है, दैट इज गिवन में देखिए अ ट्राइंगल गिवन है ABC, इन ट्राइंगल ABC ये जो है सपोज दैट इज P एंड Q, हमने ये इस पॉइंट को P मान लिया जो कि मिड पॉइंट है, ऐसा गिवन है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, P इसका मिड पॉइंट है। एंड एक ये भी हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये बात आई समझ में, ये चीज हमें गिवन है इसमें कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है BC के। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, उसे हम लिखते हैं टू प्रूव में। हमें यह प्रूव करना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q अगर मिड पॉइंट होगा AC का तो नेचुरल सी बात है हमें यह प्रूव करना होगा कि AQ इज इक्वल टू QC। ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल हो जाए तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड थर्ड पार्ट आता है हमारा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में वही प्रोसेस जिस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, गौर करिए। तो हम यहाँ किसका यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और हमारा चैप्टर थ्योरम 6.1 का हमें यूज करना है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। पैरेलल के लिए जो अदर टू साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, या लिख सकते हैं बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमें गिवन होता है उसका यूज करना होगा। गिवन क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB। जब ये इसका मिड पॉइंट है तो नेचुरल सी बात है AP और PB इक्वल होंगे। ये जो इक्वेशन हम 1 नाम दे सकते हैं इसे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें जो गिवन था कि AP इज इक्वल टू PB है, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो AP की जगह PB या PB की जगह AB, और लिख भी सकते हैं यहाँ कि सब्स्टिट्यूट
AP इज इक्वल टू PB इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक ही जगह चेंज करना है। सो हम क्या करने वाले, AP के प्लेस पर PB और डिवाइड बाय PB सेम रहेगा, इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। ठीक है, अब यहां क्या होता है, PB से PB कैंसिल आउट हो जाता है 1/1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी से मल्टीप्लाई AQ इज इक्वल टू इसकी QC, और क्या मिल जाता है, AQ इज इक्वल टू QC। इसका क्या मतलब होगा, नेचुरल सी बात है, अगर एक लाइन है और हम ये हमारा ये निकल कर आता है कि ये इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट होगा। सो हम लिख सकते हैं कि सो Q, ये जो है AC का मिड पॉइंट होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस थेल्स थ्योरम का आपको यूज करना है और इसके प्लेस पर ये रख देना या इसके प्लेस पर ये रख देना और आपको आंसर मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यूजिंग थ्योरम 6.2 इसका यूज करना है। कौन सी थी, 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस पूरी एक्सरसाइज में केवल 2 थ्योरम का यूज हुआ है, और 2 जो एक तो थेल्स थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ये हम करा चुके हैं इससे पहले, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, पहले आप इनको देख लीजिए, अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, समझ लेनी है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस बार हमें थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का यूज करना है, और उसका यूज करने के बाद क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। क्या कहता है, इस बार देखिए इसमें भी आप इस थ्योरम को दूसरे मेथड से क्लास 9th में प्रूव कर चुके होंगे। इस बार हमें इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करना है। क्या कह रहा है, देखिए इसमें कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इस बार दोनों किसी भी 2 साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है। इससे पिछले क्वेश्चन में केवल एक साइड का मिड पॉइंट गिवन था। ठीक है, और अगर इनको ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये थर्ड के पैरेलल होगी, हमें ये प्रूव करना है। इससे पहले क्वेश्चन में केवल एक लाइन का मिड पॉइंट फाइंड था और वो पैरेलल गिवन थी, और हमें ये प्रूव करना था कि ये इसका मिड पॉइंट है। देखिए दोनों बिल्कुल सेम सी ही है, तो जैसे कि हम बता चुके हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है तो आपको सिंपली ये प्रूव करना है कि ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये। क्लियर है, तो ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, हमने ये मान लिया। सो हम यह गिवन में लिख सकते हैं कि गिवन, आप ये लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो लेकिन लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी भी थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो ये स्टेप अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी भी हो जाता है, और आपकी समझ में भी आएगा और दूसरे की समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए गिवन में क्या है, पी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अदरवाइज चलिए लिख लीजिए पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है, अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो नेचुरल सी बात है ए पी, ये इंप्लाई करेगा कि ए पी इज इक्वल टू होगी पी बी, ये गिवन है हमें। ठीक है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर AC का Q मिड पॉइंट है तो नेचुरल सी बात है कि AQ इज इक्वल टू QC होगी। ठीक है, अब जब ये इसके इक्वल होगी, नाउ सेकंड पॉइंट टू प्रूव, प्रूव में क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू BC। ये तो गिवन ही होते हैं सब कुछ, बस हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, गिवन टू प्रूव। नेक्स्ट हमें लिखना होता है प्रूफ। प्रूफ में वो प्रोसेस होगा जिस तरह से हम प्रूव करेंगे। एक पॉइंट और बता रखा है आपको, कंस्ट्रक्शन, वो तभी लिखते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी हो, कुछ भी तब लिखते हैं, अदरवाइज हम 3 पॉइंट लिखकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है तो हमें इसका रेशियो निकालना होगा और फिर इसका रेशियो निकालना होगा। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसके पैरेलल है। सो हम क्या करते हैं, एपी डिवाइड बाय बीपी लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों नहीं लेकर चलेंगे, एक एक लेकर चलेंगे, एक एक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 या हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया था ना, एक एक पार्ट को देखेंगे क्या वो इक्वल आ रहे हैं सोल्यूशन करने के बाद। सो ये किसके इक्वल होगा, गौर करिए, एपी बीपी के इक्वल है, गिवन है ऐसा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें एपी के प्लेस पर बीपी रख दीजिए या पीबी रख दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। तो एपी के प्लेस पर बीपी आ गया डिवाइड बाय बीपी,
इससे कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज वी गेट 1/1। ठीक है, यानी 1, यानी इन दोनों का रेशियो 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। अब देखिए ये भी गिवन है, यहां लिख सकते हैं कि हमने जो चेंज किया है, क्यों? बिकॉज एपी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, हमने एपी इज इक्वल टू बीपी, सो इसके प्लेस पर चेंज कर दिया बीपी। नाउ ए क्यू, अब देखिए ये भी गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, तो हम क्या करने वाले हैं, ए क्यू के प्लेस पर क्यू सी डिवाइड बाय क्यू सी, वी गेट 1/1। ठीक है, बिकॉज ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एपी और बीपी इन दोनों का जो रेशियो आया है वो 1/1, और इन दोनों का रेशियो आया है वो 1/1। इसका क्या मतलब है, दोनों जो ये साइड साइन का रेशियो इक्वल है, यहां लिख सकते हैं दैट मीन एपी और डिवाइड बाय बीपी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। और अगर ऐसा आ जाता है, इन दोनों का रेशियो सेम आ जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा, कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम। सो पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। इसमें क्या कहता है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC. Do you know what is trapezium? Trapezium होता है, देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें पेयर ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी टू साइड्स जो होंगी उसकी पैरेलल होंगी। और इसने कह दिया कि A B C D, AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O, और इसके जो डायगोनल होंगे ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हमें शो करना है कि AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या होगा, हम ये लिखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन है हमें कि AB इज पैरेलल टू BC, ये भी लिख सकते हैं कि ABCD से ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड डायगोनल जो है intersect at point O। क्लियर है, एंड सेकंड स्टेप हमारा आता है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, ये भी गिवन होता है AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO। ठीक है, देखिए हमने बताया कि हमें 4 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखने होंगे गिवन टू प्रूव, और जो थर्ड पॉइंट है वो अगर हमें कोई लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी हो तो करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा तो उसे लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या, एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट O से पास होगी एंड पैरेलल टू AB और DC, किसी एक के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से, ये सपोज P एंड Q, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में यही लिख देंगे, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू सपोज AB। ठीक है, किसी एक के हमने पैरेलल ड्रॉ किए एंड पासिंग थ्रू पॉइंट O। ठीक है, अब गौर करिए, अगर ये लाइन हमने AB के पैरेलल ड्रॉ की है तो नेचुरल सी बात है कि जो PQ है वो DC की भी पैरेलल होगी। क्यों, बिकॉज अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल, देखिए यहाँ लिखेंगे बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है, एंड PQ इज पैरेलल टू AB। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की है ऐसा भी देख सकते हैं कि एक लाइन ये है, सपोज ये AB है, ये DC है, ये इसके पैरेलल है, एंड एक लाइन और ड्रॉ की है जो P एंड Q जो कि इसके पैरेलल है। तो नेचुरल सी बात है तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है, ये बात आपको समझनी होगी। क्लियर है, अब देखिए, अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए अगर ये जो PQ है ये पैरेलल है AB की, बिकॉज PQ पैरेलल है AB की, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि PO जो है उसका एक पार्ट है
वो भी पैरेलल होगा ए बी के, पीओ इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल में हम थियरम थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीओ है ये ए बी के पैरेलल हो चुकी है। सो डीपी है ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इसकी। सो डीपी जो होगा, डीपी डिवाइड बाय पीए इज इक्वल टू डीओ डिवाइड बाय ओबी। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। ठीक है, नाउ अब देखिए इसमें एक लॉजिक क्या है कि इस बार जो हमें चलना है, हमने इसमें लिया, ऐसा नहीं है कि इसमें चलना है, हमें चलना है ट्राइंगल एडीसी में, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है आप इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें हम चलने जा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और ये लाइन हमारी ऐसी ही है जो आगे तक बढ़ी हुई है, डी सी ए पी ओ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में हमें चलना है। क्लियर है? तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी। ठीक है, अब इसमें देखिए, बिकॉज वी नो दैट डीसी इज पैरेलल टू पी क्यू, जैसा हम बता चुके हैं डीसी इज पैरेलल टू पी क्यू, इसका मतलब होगा कि डीसी इज पैरेलल टू पीओ। जैसा डीसी इज पैरेलल टू टोटल के, बट उसका एक पार्ट है पीओ, ये इसके भी पैरेलल होगा। यहां भी आप सेल्स थ्योरम यूज करिए। तो इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए ये डिवाइड बाय ये, यानी डीपी डिवाइड बाय पीए इज इक्वल टू किसकी होगी, सीओ डिवाइड बाय ओए। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ पर? अब 1 और 2 की कंपेयर करेंगे फिर बिल्कुल उसी तरह से कि एक पार्ट इक्वल है तो दूसरा पार्ट अपने आप ही इक्वल होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 व्हाट वी गेट, ये पार्ट इज इक्वल। इधर देख लेते हैं तो क्या होगा, डीओ डिवाइड बाय ओबी इज इक्वल टू, यानी ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट इक्वल है इन दोनों को, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, सीओ डिवाइड बाय ओए। ठीक है, लाना क्या था हमें, प्रूव क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एओ डिवाइड बाय बीओ। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डीओ इंटू ओए इज इक्वल टू सीओ इंटू ओबी। ठीक है, अब देखिए ओबी क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा और डीओ मल्टीप्लाई में तो सीओ के डिवाइड में जाएगा। सो वी गेट ओए डिवाइड बाय ओबी इज इक्वल टू सीओ, क्योंकि ये तो इसके डिवाइड में है और ये इसके डिवाइड में, दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, इसे डीओ या ओडी लिख सकते हैं, इसे सीओ या ओसी लिख सकते हैं, और ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर। इस बार हमें ये नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। ठीक है, सपोज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्लियर? एंड इस बार ये गिवन है, और करिए एओ डिवाइड बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय डीओ। ये इससे जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें ये चीज प्रूव करनी थी और ये दे रखी थी, यानी इस बार हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी इज ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम कब होगा, जब इसकी कोई भी दो साइड्स पैरेलल आ जाएगी। और भाई ट्रापेजियम था तो पैरेलल थी, और हमने ये प्रूव किया था ये वाला पार्ट। इस बार ये गिवन है और ट्रापेजियम प्रूव करना है। सो गिवन क्या है क्वेश्चन में, एओ डिवाइड बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय डीओ। ठीक है, एंड ये भी गिवन है कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, ये भी लिख सकते हैं। और टू प्रूव, अब गौर करिए प्रूव में क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक ट्रापेजियम है, और ट्रापेजियम अगर होगा तो इसकी कोई भी दो साइड जो है वो पैरेलल होगी। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये भी प्रूव कर सकते हैं ये लाइन इसके पैरेलल, तो कंस्ट्रक्शन दूसरे तरीके से होगी। ठीक है, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगी क्या, कि हम एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे सेम टाइप से, जो पॉइंट ओ से पास होगी, सपोज पी एंड क्यू। ठीक है, अब गौर करिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे,
क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल थी, ऑलरेडी थी, और हमने ये ड्रॉ की थी इसके पैरेलल, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई थी अपने आप, ठीक है। अगर एक दूसरे के पैरेलल, दूसरी तीसरी के पैरेलल, तो पहली और तीसरी भी पैरेलल होगी, ठीक है। बट इस बार ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ओनली इसके पैरेलल है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी passing through point O, passing through point O, ठीक है। ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। अब देखिए प्रूफ में चलते हैं। इन ट्राइंगल उसी में डी ए बी, ठीक है, जैसे हम पहले चले थे। बिकॉज जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी की, क्यों, कंस्ट्रक्शन जो की है, ठीक है। और ये इंप्लाई करेगा कि पीओ भी पैरेलल होगी ए बी की, ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। नाउ जब ये इसके पैरेलल होगा तो थेस थ्योरम का हम यूज करेंगे। सो डीपी डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू हो जाएगा डीओ डिवाइड बाय ओ बी, ठीक है। बात है समझ में? यहां तक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो गिवन है, ये देखिए ये चीज हमें गिवन है, इसमें ये हमारा निकल कर आया है डीओ डिवाइड बाय ओबी, तो यहां से हम डीओ डिवाइड बाय ओबी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। मतलब डीओ यहां ले आइए डिवाइड बाय, और डीओ इज इक्वल टू, क्योंकि डीओ सीओ डिवाइड बाय ओए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ऐसे समझ में नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये पोजीशन बनाइए, मतलब डीओ के नीचे बीओ को लाइए और सीओ के नीचे एओ या ओए को लाइए, ठीक है। अब ये जो गिवन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, यदि हम एक के प्लेस पर दूसरा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूटिंग डीओ डिवाइड बाय बीओ या ओबी इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय एओ इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो हम इसके प्लेस पर ये ट्रांसफर कर देंगे, डीपी डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय ओए, ठीक है। ये गौर से समझना कि इसके प्लेस पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पर। अब ये जो बनकर आया है, ये क्या बनकर आया है? देखिए डीपी डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय ओ, यानी इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल डी पी ए, और ये एक लाइन है पी ओ, ये निकल कर आया, ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम का यूज होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि पीओ इज पैरेलल टू डीसी होगी। ये इंप्लाई करेगा कि पीओ इज पैरेलल टू, पीओ जो होगी पैरेलल टू डीसी होगी, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होगा कि पी क्यू, यानी यहां देखें, अभी तो हमने ये छोटा पार्ट लिया है, तो पी क्यू जो होगी इस पैरेलल टू पूरी लाइन डीसी के भी होगी। एक और करिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये जो एक्सटेंड करके बनाई हुई है पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू डीसी, ठीक है। अब जब ये प्रूव होकर आ जाता है कि ये लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी, और हमें पहले से क्या पता था? हमें ये पता था जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यहां देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, है ना, ये अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी। देखिए ये लाइन ए बी के पैरेलल है हमारी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और यही लाइन इसके पैरेलल आई है, यानी वही सिस्टम चल रहा है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल और दूसरी तीसरे के पैरेलल। इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी डीसी, ए बी इंप्लाई करेगा कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी, बताइए समझ आएगा। और जब ए बी डीसी के पैरेलल है, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, सो ए बी सी डी मस्ट बी और इज अ ट्रापेज, बताइए समझ, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी।